तो आज एक बहुत अच्छा विषय पर चर्चा करेंगे। आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा स्वस्थ और सुखी जीवन। क्योंकि आजकल सबको सुख चाहिए, शांति चाहिए और साथ में सुख और शांति भी चाहिए और जीवन स्वस्थ भी चाहिए। दो प्रकार की स्वस्थता, एक है मन की स्वस्थता, दूसरी है तन की स्वस्थता। तन भी स्वस्थ चाहिए और मन भी स्वस्थ चाहिए, और ये दोनों स्वस्थ हैं, तन मन स्वस्थ है, तब हमारा जीवन सुखी बन सकता है, तब जीवन में शांति आ सकते हैं। अब घर में एसी है, गाड़ी है, सब कुछ है, लेकिन अगर मानसिक रूप से दुखी है तो भी उसको सुख नहीं है। इसलिए वर्तमान समय ये सब मन की स्वस्थता मिलेगी, तन की स्वस्थता मिलेगी, जीवन सुखी बनेगा। उसके लिए चाहिए आध्यात्मिक ज्ञान। इतना दिन हम भक्ति करते रहे, भक्ति करने से नीचे उतरते गए तो भी दुखी हैं। तो वास्तव में भक्ति मार्ग में केवल हमने मंदिर में गए, क्या किया? पूजा की। और पूजा भी क्यों करते आजकल? हे भगवान, मेरे बेटे को नौकरी लग जाए, मेरा ये हो जाए, ऐसा करके कोई ना कोई कामना करते। वास्तव में भक्ति का मुख्य सार है विकारों से बचना। ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, घृणा, ये विकार व्यक्ति को दुखी बनाते। जो विकारों के वश है वो दुखी है, और विकारों से बचने का साधन केवल आध्यात्मिक ज्ञान। आध्यात्मिकता ज्ञान के द्वारा व्यक्ति विकारों से बच नहीं सकता। अब जो विकारों के वश में है उसका मन अस्वस्थ है। अब जिसका मन अस्वस्थ है उसका तन भी अस्वस्थ रहेगा। इसलिए आज हम कितना सारा डॉक्टर के पास जाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान न होने के। तो आध्यात्मिक ज्ञान क्या है? आध्यात्मिक ज्ञान मतलब अपने आप को पहचानना, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरा आत्मिक पिता कौन है, मैं इस धरती पर कब आया हूँ, हम कब आए इस दुनिया में, कब आए? आज से 5000 साल पहले। ये दुनिया में टोटल 3 लोग हैं। कभी आप लोगों ने चित्र के द्वारा समझाया होगा ना। दुनिया में 3 लोग हैं, साकार दुनिया, आकार दुनिया, निराकार दुनिया। और इस दुनिया में 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग। स्वस्तिका देखा है सभी ने? स्वस्तिका में कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं। एक भाग छोटा बड़ा नहीं होता और चारों भाग समान होता है। जब इस दुनिया की शुरुआत होती है, ब्रह्मांड में 950 करोड़ आत्माएं हैं, उसमें से केवल 9 लाख आत्मा नीचे आती है, और वहाँ सबके सिर पर सोने का मुकुट होता है, शरीर कंचन काया होता है, और ऐसा मकान नहीं होता, वहाँ सोने चांदी के मकान, सोने के मकान होते हैं, महल। क्योंकि जैसी आत्मा के संस्कार है वैसे हमको रहने का प्रबंध मिलता है। अब आत्मा पत्थर बुद्धि बन गई तो मकान भी पत्थर और लोहे का ही होता है। लोहे को आत्मा को जंग लगा हुआ है, और सतयुग में आत्मा को कोई जंग नहीं, कोई विकार नहीं, कोई बुराई नहीं। आज गुस्सा करते हैं, लोभ लालच करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, नफरत करते हैं, ये हमारे संस्कार बिगड़े। इसीलिए हमें रहने का प्रबंध भी, ये गर्मी, ये सर्दी, ये बरसात, ये मक्खियाँ, मच्छर, ये सब क्यों पैदा हो रहे? मनुष्य के संस्कार ऐसे बने, इसीलिए सारी चीज़ें पैदा हो गई। तो सतयुग में ऐसा नहीं होता। सतयुग में ना कोई मच्छर होगा, ना किसी को दुख नहीं होगा, ना कोई अशांति होगी, ना वहाँ पंखा चलाने की भी जरूरत है, वहाँ बाहरी मौसम होगा। तो ऐसी दुनिया सतयुग, वहाँ सभी स्वस्थ भी थे, असुखी भी थे, देवी देवता के रूप में सभी थे। धीरे धीरे समय बढ़ता है, वहाँ 8 जन्म से भी लेते हैं, सबकी आयु लगभग 150 वर्ष होते हैं। उसके बाद वहाँ 8 जन्म लेने के बाद 12.5 वर्ष पूरा हो गया, फिर त्रेतायुग आया। जब त्रेतायुग आया, ऊपर से और आत्माएं आती हैं। पहले आई हुई 9 लाख प्लस और आत्माएं आती, 33 करोड़ आत्माएं हो जाती, जिसका गायन भी 33 करोड़ देवी देवता। कब थे? आज से 5000 साल पहले जब सतयुग था,
त्रेता युग था, उस समय 33 करोड़ लोग थे। ये दोनों युगों को स्वर्ग कहते हैं। स्वर्ग कहीं ऊपर नहीं है। जब सतयुग त्रेता युग धरती पर था तब स्वर्ग था। आगे समय बढ़ता है, आता है द्वापर युग। जैसे द्वापर युग आया, इसको बंद करना है, ये पहला दबा कर लो। जब द्वापर युग आया, जो आई हुई 33 करोड़ आत्माएं विकारों के वश हो जाते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, घृणा, जब विकारों के वश हो जाते हैं तो दुखी बन जाते हैं। फिर परमात्मा क्या करता है, ऊपर से धर्मात्मा को भेजता है। तो धर्मात्मा ने भी कोई ये नहीं कहे हम भगवान हैं। गॉड इज लाइट, परमात्मा लाइट है, अल्लाह नूर है, ओंकार निराकार। धर्मात्मा ने अच्छी अच्छी शिक्षा दी, परमात्मा की तरफ इशारा किया, लेकिन लोगों ने उनको ही क्या मान लिया, भगवान मान लिया। धर्म स्थापन होते गए, बंटवारा होता गया। आखिर शास्त्र लिखना, ग्रंथ लिखना, शिव की पूजा करना शुरू किया, तो भी व्यक्ति अपने आप को भूल गए कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरा पिता कौन है। आखिर कलयुग आता है। कलयुग में तो हम सब कुछ भूल गए। हमको पता हमारा असली घर कहाँ है, हमारा आत्मिक पिता कौन है, हम कब आए, सब कुछ इस कलयुग में। भले अभी दिन है लेकिन तो भी अंधेरा है। आज हर कोई भी इंसान को पूछो पढ़ा लिखा है, आप कौन है, कहता मैं इंजीनियर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं आत्मा हूँ, कोई नहीं बोलेगा। आप कहाँ से हो, बोला मेरा यहाँ इस गांव में घर है। कहाँ जाना है, तो बोले वहीं जाना है शाम को। असली आया कहाँ से, कहाँ जाना है, सब कुछ भूल गए। और बस खाना पीना, सोना, नौकरी करना, फिर चले जाना, जिसके लिए आए सब कुछ भूल गए। आखिर विकार इतना बढ़ते हैं, पापाचार, भ्रष्टाचार बढ़ता जाता है, दुखी दुख होता है। ऐसे समय पर परमात्मा ने गीता में वचन दिया था। क्या वचन दिया था, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। तो भारत तो क्या, सारी दुनिया में जब ग्लानि होगी तब मैं आऊँगा। और धर्म ग्लानि के लक्षण क्या बताया, अनाज पुड़ी में बेचा जाएगा, गाय विष्ठा खाएगी, बच्चे अपने मुख से मर मांगेंगी। आजकल कोई किसी के माँ बाप को भी नहीं पूछते, लो मैरिज कर लेते। ये भी कलयुग का लक्षण है। एक बार जब महाभारत खत्म हुआ, उस समय पांडवों ने कृष्ण को पूछा, दोबारा ऐसा ज्ञान देने के लिए आप कब आएंगे। तो कृष्ण ने कहा, इस दुनिया में जब ऐसी स्थितियां बनेगी, आप 5 पांडव अलग अलग दिशा में जाना, और अलग अलग दिशा में जा करके देख के आना, आपको कुछ वंडरफुल चीज़ें दिखाई पड़ेगी। अगर ऐसी चीज़ें इस दुनिया में दोबारा दिखाई पड़ेगी तो क्या मैं आऊँगा ज्ञान देने के लिए। पर तो पांडव क्या करते, अलग अलग दिशा में चले गए। तो सबसे पहले अर्जुन ने क्या देखा, एक पंछी है, एक पंछी है, उसके ऊपर ओम नमः शिवाय लिखा है पंछी के पंखों पर। लेकिन क्या खा रहा है वो, मांसाहार खा रहा है। उसको तो लगा इतना अच्छा पंछी है, ओम नमः शिवाय लिखा, और क्या खा रहा है, मांसाहार खा रहे हैं, तो बड़ा वंडरफुल है। उसके बाद जैसे सहदेव गया, सहदेव ने क्या देखा, भीम ने क्या देखा, एक हाथी है, और हाथी को आगे भी सूंड है और पीछे भी सूंड है। इतना दिन उसने हाथी कैसा देखा था, एक सूंड वाला देखा था, लेकिन अब क्या देखा, आगे भी सूंड और पीछे भी सूंड है। तो बोला वंडरफुल है। फिर उसके बाद सहदेव गया, तो सहदेव ने क्या देखा, 2 कुएं थे, 2 कुएं, 5-6 कुएं को पानी दे रहे थे। लेकिन जब 2 कुएं सूख गए तो 5-6 कुएं को पानी देने वाला कोई नहीं। 2 कुएं पानी, वो 3-4 कुएं को छोटे वालों को दे रहे थे, लेकिन जब वो सूख गए उनको पानी देने वाला कोई, उनको लगा वंडर लगा। उसके बाद युधिष्ठिर गया, युधिष्ठिर ने क्या देखा, एक पत्थर ऊपर से गिर रहा है, गिरते 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 बड़े बड़े पेड़ों को तोड़ता जा रहा है। लेकिन एक छोटा सा तिनका सूखा हुआ, उस तिनके ने बड़े पत्थर को रोक दिया। उसको लगा बड़े बड़े पेड़ों को तोड़ दिया, और एक छोटा तिनका उसने उसको रोक दिया।
तो ऐसे अलग अलग उन्होंने सब चीज़ें देख के आए और आकर के कृष्ण को बताया, मैंने ये देखा, मैंने ये देखा। तब कृष्ण ने कहा, ये जब सबसे पहले अर्जुन की बात बताई, एक पंछी देखा और पंछी ने क्या किया, पंछी ओम नमः शिवाय लिखा हुआ है और क्या कर रहे हैं, मांस कर रहे हैं। एक समय आएगा, ब्राह्मण समाज को कितना ऊंचा समाज बोलते हैं, लेकिन वही ब्राह्मण आज क्या कर रहे हैं, मांसाहार खा रहे हैं। तो ये कलयुग का बहुत बड़ा लक्षण है, बहुत बड़ा लक्षण है। तो ऐसे समय पर मैं आऊंगा। तो भीम ने कहा, मैंने वो हाथी देखा। मना सरकार ऐसी बनेगी, गरीबों को भी चूसेगी, अमीरों को भी चूसेगी। आजकल सरकार कैसी है, कोई भी प्लानिंग बनाते, कोई भी स्कीम निकालते हैं, उन अपना कैसा फायदा हो जाए, दोनों तरफ से ये कर लेते हैं। तो ऐसा समय आएगा, जो हमारे माई बाप है सरकार, वही आज क्या करे, प्रजा को, प्रजा उससे परेशान है। तो ये भी धर्मग्लानि के लक्षण है। उसके बाद कहा कि वो दो कुएं वाली बात, माना एक समय आएगा जो दो माँ बाप अपने 5-6 बच्चों की पालना करेंगे, पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन जब वो दो कुएं बुजुर्ग माँ बाप जब बूढ़े हो जाते हैं, उनको कोई भी 5-6 बच्चे पालन नहीं करेंगे। वो कहाँ का आजकल धर्मशाला में छोड़ देंगे, ये कहीं ना कहीं छोड़ देंगे, कहीं तो मार भी देते आजकल। अब इनका दवाई वगैरह कहाँ से लेके आए, इसलिए कई तो बच्चे मार भी देते हैं। या कहीं कहेंगे 8 दिन वहाँ रहो, 8 दिन बांट देते हैं, या मम्मी को मेरे पास रखो, पापा जी को मेरे पास रखो, या सवेरे मेरे पास खाओ, दोपहर को उनके पास खाओ। कितनी बड़ी धर्मग्लानि, जिन माँ बाप ने दुनिया दिखाई, आज उस माँ बाप की ये हालत है। ये भी धर्मग्लानि के लक्षण है। तो ऐसे समय पर परमात्मा ने कहा, मैं आऊँगा। और परमात्मा कहाँ आता है, परमात्मा एक ज्योति स्वरूप है, निराकार है। तो वो ये ज्ञान देने के लिए, आध्यात्मिक ज्ञान, कौन सा ज्ञान, हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, ये सारा ज्ञान देने के लिए परमात्मा, जो सतयुग में श्री कृष्ण था, वो श्री कृष्ण का लास्ट का जन्म, उसका लास्ट का जन्म, जिनके तन में परमात्मा प्रवेश करके उनका नाम दिया जाता है प्रजापिता ब्रह्मा। और उस ब्रह्मा के तन में परमात्मा प्रवेश करके क्या करता है, ये सारा ज्ञान सुनाता है। और उसके लिए एक साधारण संस्था बनाता है जिसका नाम ओम मंडली, आगे चल करके उसका नाम प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय। और ये संस्था चलती है 100 साल तक। कितना साल, 100 साल तक। 1937 से 2037, अब कौन सा साल चल रहा है, 2025। तो 37 में कितना साल बाकी है, 11 साल। ये और 11 साल ये संस्था चलेगी। 90 साल लगभग पूरा होने जा रहे हैं। और उस 90 सालों में जो जो आत्मा इस संस्था से जुड़ते हैं, ये ज्ञान योग करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इससे बच जाते हैं, इसे छूट जाते हैं। और इन विकारों की छुटी हुई पावन, वो आत्माएं पावन बन जाती हैं। और जब आत्माएं पावन बन जाती हैं, फिर एक दुनिया में महाभारी विनाश होता है। आजकल देख रहे हैं ना आप लोग, विनाश की तैयारी तो देख रहे हैं। परमाणु डाल रहे हैं, मैं ये आज पाकिस्तान कहता है मैं डालूंगा, ये कहता है मैं डालूंगा, और ये तो होने वाला है। 1937 में जब परमात्मा इस धरती पर आया, ब्रह्मा बाबा को साक्षात्कार हुआ, ये दुनिया कैसी खत्म होने वाली है, लेकिन उसके बाद तुमको क्या करना है। और ये ब्रह्मा बाबा ने कहा, और तब से यज्ञ चल रहे 90 सालों से ये यज्ञ चल रहे। और इस यज्ञ में जब परमात्मा आएगा, उसने कहा कि जब मैं आऊँगा, मुझे पहचानने वाले कोटों में कोई में कोई। ऐसा क्यों बोला है, क्योंकि परमात्मा की निराकार है, ज्योति स्वरूप है, जिसको हम शिवलिंग के रूप में पूजा करते हैं। वास्तव में देवों में देव महादेव एक परमात्मा ही सबको देने वाला। पेड़ों के पत्तों को पानी डालेंगे, पेड़ बढ़ेगा? पानी कहाँ डाला जाता है, जड़ में डाला जाता है। इसी तरह आज लोग क्या कर रहे हैं, कोई गुरु की पूजा कर रहे हैं, कोई देवी देवता की पूजा कर रहे हैं। देवी देवता की पूजा करने से हमें कुछ नहीं मिलने वाला है। देवी देवता ने भी लिया किसे, शिव से लिया।
अगर बच्चे आपस में ठीक है, बाप को नहीं मानते, तो घर की स्टेट मिलेगी? घर की स्टेट किसके नाम से होते हैं? बाप के नाम से होते हैं। इसी तरह सुख शांति देने वाला कौन है? परमात्मा। और हम मांग किससे रहे? देवी देवता से मांग रहे हैं। इसीलिए हमें सुख, जितना भक्ति करते गए नीचे बढ़ते उतरते गए, जितने हम भक्ति करते रहे, पढ़ाई करते रहे, जैसी दुनिया आगे बढ़ती जा रहे हैं, भले स्थूल रूप में सड़कें अच्छी बन रहे, लाइट आ गई, लेकिन परम धाम की सड़क पता ही नहीं है। ये लाइट तो लग गई, लेकिन सब आत्मा की दीपक क्या हो गए? बुझ गए। ये लाइट तो लग गई, आज भौतिक रूप में हम सुखी बनते जा रहे हैं, लेकिन मानसिक रूप से आज बच्चों के संस्कार कैसे बनते जा रहे हैं। आज मम्मी पापा को मानते हैं नहीं, आजकल बुजुर्ग कहते हैं ये क्या जमाना आ गया, ये संस्कार भी, भले पढ़े लिखने में डिग्री है, लेकिन संस्कार कुछ भी नहीं। और ऐसे समय पर परमात्मा आकर के क्या करता है? ये ज्ञान देता है, और जो ये ज्ञान सुन करके अपने संस्कार अच्छा बनाता है, वो महान बनता है। इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे, अभी ये ज्ञान को सुन करके अपने संस्कार अच्छे बनाओ। तो इस 100 साल में अभी थोड़ा सा समय तो आपको क्या करना है? सवेरे शाम दोपहर को ये बातें सुन करके अपने जीवन में लाना है, अपने संस्कारों को अच्छा बनाना है। क्योंकि जो ये ज्ञान लेगा, संस्कार अच्छा बनेगा, वही सतयुग में आएगा। जो ये ज्ञान लेगा, संस्कार पर जीत प्राप्त नहीं करेगा, वो त्रेतायुग में आएगा। जो ये ज्ञान नहीं लेगा, भक्ति मार्ग करता रहेगा, वो कहाँ आएगा? द्वापरयुग में आएगा। और ये ज्ञान नहीं लेगा, वही अपने संस्कार, पुराने संस्कार, कलयुग की संस्कार हैं, वो कहाँ आएगा? कलयुग में आएगा। आपको कौन सी युग में आना है? सतयुग में आना है सबको। तो सतयुग में आने के लिए क्या चाहिए? संस्कार सतयुग के चाहिए। और वो संस्कार कैसे बनेंगे? ज्ञान सुनने से। जितना ज्ञान सुनेंगे उतना हमारे संस्कार अच्छे बनते जाएंगे। इसीलिए आज के जरूरी ये आध्यात्मिक ज्ञान होना जरूरी है। और जितना ही आध्यात्मिक ज्ञान होगा, उतना हम स्वस्थ भी रहेंगे, सुखी भी रहेंगे। आज घर घर में रामायण चल रहे, महाभारत चल रहे हैं, और जिस घर में परेशानी है, झगड़े हैं, आपस में बनती नहीं, तनाव टेंशन है, और जिनको तनाव टेंशन है वो दुखी। जिस घर में मन में नेगेटिव विचार है, एक दूसरे के प्रति नफरत है, घृणा है, वहाँ वायुमंडल ठीक नहीं है। जिस घर में निगेटिव वातावरण है, जिसके मन में, हर एक के मन में जो विचार चलते हैं, उसे घर का वायुमंडल बन जाता है। जिस घर में निगेटिव वातावरण है, चेहरे में खुशी नहीं है। इतना ही नहीं, जिसके घर में निगेटिव वातावरण है, वहाँ लक्ष्मी वास नहीं कर सकती, वहाँ बरकत नहीं हो सकती, वहाँ पानी के मटके भी सूख जाते हैं, आपस में संबंधों में कड़वाहट आएगी। इसीलिए वर्तमान समय क्या बना दो? अपने आप को पॉजिटिव बनो। इसीलिए वर्तमान समय ज्ञान की जरूरत है। जिस घर में निगेटिव वातावरण है, आपस में संबंधों में कड़वाहट आती है, इतना ही नहीं, रात को चैन की नींद नहीं आती। और आजकल लोग नींद करने के लिए क्या करते हैं? शराब पिएंगे, कई क्या नशा करेंगे, कई तो क्या करेंगे, जिसने उसकी नींद पिटाई उसके लिए नफरत करेंगे, घृणा करेंगे, और कभी कभी तो गुस्से से मर्डर भी कर लेते। मैं तो भारत के करीबन 1200 जेल में गया हूँ। जेल समझा? जिसमें अपराधी लोग रहते हैं। ये अपराध क्यों बढ़ते जा रहे हैं? क्योंकि मनुष्य को मानसिक तनाव और टेंशन है। और जिस घर में तनाव टेंशन है, वहाँ समस्या है, प्रॉब्लम है, वहाँ अपराध बढ़ते जा रहे हैं। इसलिए वर्तमान समय हर इंसान को ये आध्यात्मिक ज्ञान होना बड़ा जरूरी है। और जिस व्यक्ति को ये आध्यात्मिक ज्ञान है, वो स्वस्थ है और कैसा है? सुखी है। इसलिए वर्तमान समय अगर जीवन को स्वस्थ बनाना चाहते हो, जीवन को सुखी बनाना चाहते हो, तो हमें क्या करना है? ये आध्यात्मिक ज्ञान लेना जरूरी है। भक्ति का फल क्या मिलता है? भक्ति हम करते, भक्ति क्यों करते? हाँ, भक्ति का फल मिलता है ज्ञान। कौन सा ज्ञान? ये परमात्मा कौन है, हम कौन है,
हम कहाँ से आए, ये सारे चक्र का ज्ञान मिलता है भक्ति करने वालों को। और जो ज्ञान का फल क्या है, गति और सद्गति। जो ज्ञान लेगा उसकी गति और सद्गति होगी। इसीलिए वर्तमान समय हमें पॉजिटिव बनना, सकारात्मक बनना जरूरी है। और जिस घर में निगेटिव वातावरण है वहाँ पानी के मटके भी सूख जाते हैं, लक्ष्मी वास नहीं कर सकती, कितना भी कमाओ बरकत भी नहीं हो सकती, टिक टिक चलता रहता है। इसीलिए सुखी बनने के लिए, स्वस्थ बनने के लिए हमें पॉजिटिव बनना है। इतना ही नहीं, जो ज़्यादा सोचता है, तनाव, टेंशन में आता है, उस व्यक्ति का दिमाग हमेशा गर्म रहता है। और जिसका दिमाग गर्म रहता है उसके दिमाग में केमिकल उतरते हैं, शरीर की बीमारी होती है। इसीलिए कहते हैं ना, जिसका पाँव गरम, पेट नरम, दिमाग ठंडा, उस घर में कोई डॉक्टर है उसको मार दो डंडा। पाँव को कैसे रखो, गरम, पेट को कैसे रखो, नरम, और दिमाग को कैसे रखो, ठंडा। लेकिन आजकल उल्टा होता है, पाँव रहते हैं ठंडे और दिमाग रहता है गर्म। आज कई लोग पैदल चलते नहीं, आजकल क्या करते हैं, स्कूटी में जाएंगे, साइकिल पर जाएंगे या गाड़ी में जाएंगे। अगर पैदल चलते हैं तो लोग क्या कहते हैं, लोग कहेंगे इन्होंने कुछ तरीके किया नहीं, उन्नति कुछ किया ही नहीं। अच्छा, उन्नति किसको समझते हैं, जो गाड़ी लिया, गाड़ी में चलेंगे दूसरों को दिखाने के लिए। लोग सोचेंगे अगर ये गाड़ी में नहीं जाते हो, इसका पैदल चलते हैं मतलब गरीब है, इनके पास कुछ भी नहीं है। लेकिन पैदल चलना बहुत जरूरी है। पैदल चलने से ब्लड सर्कुलेशन होता है, कई बीमारी ठीक हो जाती है। और पेट को कैसे रखो, नरम। पनीर की सब्जी 4 रोटी खाएंगे और कद्दू बनाए नाकी मोड़ेंगे, जीभ की टेस्ट पेट में वेस्ट, कहेंगे क्या बनाया आज, मजा ही नहीं आया। इसीलिए जो जीभ को अच्छा लगता है वो नहीं खाओ, पेट को जो अच्छा लगता है वही खाओ। क्योंकि जीभ 2 मिनट में नीचे भेज देगी और संभलना किसको पड़ता है, पेट को। फिर सारा दिन पेट चिल्लाता रहता है। जैसे पकोड़े, समोसे, जिलेबी, ये सब खाने में तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन फिर पेट गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए आजकल डॉक्टर क्या कहते हैं, सलाद खाओ, कच्ची सब्जियां खाओ, लेकिन कच्ची खाएंगे तो जीभ को कहाँ अच्छा लगेगा। इसलिए आज हर व्यक्ति क्या करता है, इसलिए हमेशा संतुलित भोजन करना, कहने का मतलब वॉकिंग करना, संतुलित भोजन करना। और तीसरा क्या चाहिए, दिमाग को कैसे रखो, ठंडा रखो। पाँव चाहिए गरम, वॉकिंग करने से पाँव गरम होगा, संतुलित भोजन करने से पेट नरम रहेगा। और तीसरा, दिमाग को ठंडा रखने के लिए पॉजिटिव सोचना, सकर। अगर ये 3 चीजें आपकी हैं, आप स्वस्थ और सुखी। अगर इसमें से एक भी कमी है, आप भोजन तो ठीक करते, वॉकिंग करते नहीं तो भी बीमार पड़ेगी। अच्छा, भोजन तो करते हैं, वॉकिंग भी करते हैं, लेकिन दिमाग गर्म रहता है, टेंशन रहता है, गुस्सा आता है, तो भी बीमारी आएगी। और जिसकी ये 3 चीजें ठीक है वो स्वस्थ और सुखी। तो इसलिए योगा डे मनाते हैं ना 21 तारीख को, योगा डे केवल एक दिन योगा करने से नहीं चलेगा, हमें रोज क्या करना है, वॉकिंग करना जरूरी है, संतुलित भोजन खाना रोज जरूरी है। और साथ में रोज ज्ञान सुन करके हमें क्या करना है, जैसे गाड़ी के अंदर पेट्रोल डाल दो, वही पेट्रोल का पाइप ड्राइवर के मुंह में डालो तो क्या हो जाएगा। गाड़ी का भोजन क्या होता है, पेट्रोल डीजल, और ड्राइवर का भोजन क्या है, सब्जी दाल रोटी। इसी तरह शरीर हमारी गाड़ी है, इसका भोजन क्या है, सब्जी दाल रोटी चावल। लेकिन इसका जो आत्मा का ड्राइवर है, आत्मा का भोजन क्या है, आत्मा का भोजन क्या है, ज्ञान। लेकिन हम देते हैं ज्ञान, सत्संग की बातें सुनते हैं, खाना तो 3 बार खाएंगे, दोपहर को चाय भी पिएंगे, लेकिन शरीर को तो 3 बार भोजन दे रहे हैं, लेकिन आत्मा को भोजन। और इसीलिए आज लोग दुखी क्यों हैं, क्योंकि आत्मा प्यासी है, जो आत्मा को जो चाहिए वो नहीं मिल रहे हैं। और आपस में मिलेंगे, ये फलानी ऐसी है, वो ऐसी है, घंटा तक
उसे फिर कहेंगे बट चलो ठीक है, जो करेगा सो भरेगा। 1 घंटा कहाँ गया, पाप के खाते में चला गया। इससे अच्छा बैठ करके कुछ सत्संग की बातें सुनते। सत्संग में आने के लिए बोलेंगे तो टाइम नहीं है, और पर चिंतन करके बैठने के लिए 1 घंटा 2 घंटा टाइम है। इसलिए हमें अपना टाइम निकाल करके रोज ये पॉजिटिव बातें, सत्संग की बातें, ज्ञान की बातें सुनना जरूरी। और जो ये 3 चीजें करता है वो सोचता है। आज 70% लोगों को बीमारी हो रहे हैं। क्यों बीमारी हो रहे हैं? बीमारी का मूल कारण है जिसका मन बीमार उसका तन भी बीमार। आज आपके गांव में या आसपास में कई हॉस्पिटल तो होंगे, लेकिन वो हॉस्पिटल किस चीज के हैं? शरीर को ठीक करने के लिए। लेकिन आत्मा को ठीक करने का, मन को ठीक करने का कोई हॉस्पिटल है? ये सत्संग है आत्मा को, मन को ठीक करने का हॉस्पिटल। और जिन्होंने मन को ठीक किया उसका तन भी। आज किसी को पेट की बीमारी होती है। पेट की बीमार क्यों होता है? जो ईर्ष्या करता है आपस में, ईर्ष्या करने वालों को पेट की बीमारी होती है। इसके खेती में 2 बोरियां अनाज हुआ, इसका बच्चा नौकरी में लग गया, इसके घर के सामने गाड़ी आई, इसका 2 मंजिला मकान बन गया। आजकल लोगों को दूसरे की देखने की आदत है। एक ही घर से खाना लेंगे, दूसरा जब सामने आता है देखेंगे उसके थाली में क्या क्या है। जो जहाँ से आपने लाया उसने भी वही सा लाया, लेकिन जब तक उसके थाली में नजर नहीं जाएंगे तब तक चैन नहीं आएगी। और दूसरों को देखता है वो कभी सुखी। इसलिए मेरे पास क्या है, मुझे भगवान ने क्या क्या दिया है, उसका चिंतन करो, दूसरे का चिंतन मत करो। हर एक को जो मिला है अपने भाग्यानुसार मिला है। इसलिए दूसरों को ईर्ष्या नहीं करनी है। आज किसी को दूर का कम दिखता है, दूसरे की बुराई को आंखें फाड़ फाड़ के देखता है। जो आंखें फाड़ता है, बड़ी बड़ी करता, आंखों की पुतली फल जाते हैं। फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, कहेंगे डॉक्टर जी मुझे आजकल धुंधला दिखता है। तो डॉक्टर चेक करता है, कहता आपको नंबर लगा, चश्मा लगाना पड़ेगा। चश्मा तो लगाया, फिर भी बुराई देखना नहीं छोड़ेगा, नंबर बढ़ता ही जाएगा। जो दूर का दिखता है मतलब दूसरे की बुराई देखता है। और कईयों का दूसरा चश्मा होता है, कौन सा नजदीक का नहीं दिखता। अपनी बुराई को नहीं देखता, उसको नजदीक का दिखना बंद हो जाता है। आज किसी को अस्थमा होता है, दमा, कोई भी बातों को पेट में दबा कर रखेंगे, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। अरे बताओ क्या हुआ? नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ। हुआ बहुत कुछ है, लेकिन दबा कर रखेंगे, दमे का प्रॉब्लम। आज किसी को ज्वाइंट पेन, मसल दर्द होते हैं। जो गुस्सा करता है, गुस्सा करने वालों को ज्वाइंट पेन, मसल दर्द होता है। आज किसी को स्पॉन्डिलाइटिस होता है, सर्वाइकल। रास्ते में जा रहे खेती में जा रहे सब्जी लाने के लिए, वो क्या करती है, वो क्या करता है, इधर उधर देखने वालों को स्पॉन्डिलाइटिस होता है। फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, कहेंगे डॉक्टर जी मेरे गले में आजकल अकड़न हो रहे हैं। तो डॉक्टर चेक करता कहता आपको स्पॉन्डिलाइटिस हुआ। इसका इलाज करके डॉक्टर एक बड़ा सा पट्टा पहनाता है गले में। जब पट्टा पहनेगा 6 महीना ना इधर देखेगा ना इधर देखेगा सीधा चल देखते चल। तो शरीर क्यों बीमार पड़ा? टेंशन से, निगेटिव से। आजकल तनाव को इंग्लिश में क्या कहते हैं? टेंशन। 10 मतलब कितना? 10। और सन मतलब बच्चे। टेंशन मतलब 10 बच्चे। पहले तो 2-4 है, फिर 10 पैदा होंगी, सुखी कैसे रहेंगे? अब किसी के 10-12 बच्चे, माँ बाप शांति से बैठेंगे। एक आएगा पापा जी मुझे कपड़े चाहिए, उसको भगाओ। दूसरा कहेगा पापा जी मुझे परीक्षा की भी देने है। अब जितने बच्चे उतनी समझ भी। इसीलिए आजकल कहावत बने है, छोटा परिवार सुखी परिवार। तो हमारे बच्चे कौन से? अनेक संकल्प विकल्प पैदा करेंगे, मुझे ये करना है, वो करना है। बहुत संकल्प इच्छाएं पैदा करेंगे। शाम को शांति से बैठेंगे, वही इच्छाएं संकल्प आपको हिलाते रहेंगे, पापा जी मम्मी जी। इसलिए अपने संकल्पों को कम पैदा करो, इच्छाओं को कम पैदा करो। आजकल कईयों को तो नींद में भी व्यापार दिखाई पड़ता है, नींद में ही सब कुछ दिखाई पड़ता है। पेट को चाहिए क्या? क्या चाहिए? 2 रोटी चाहिए। पेट को क्या चाहिए? और तन को ढकने के लिए क्या चाहिए? वस्त्र चाहिए। लेकिन आजकल घूमने के लिए जाना है, अलग वस्त्र चाहिए। उसके बाद फिर शादी में जाना है, कई अलग कपड़े चाहिए। फिर ये अलग चाहिए, पता नहीं कितने सारे ड्रेस। अब ड्रेस लेने के लिए पैसा तो चाहिए, उसके लिए कमाई करेंगे। फिर देखेंगे उसके साथ उसका घर बना है 1 मंजिल का, मैं 2 मंजिल का बनाऊंगा। फिर 2 मंजिल का बनाने के लिए पैसा चाहिए। फिर वो करते करते फिर बाद में उसकी ने गाड़ी लाई, चलो मैं भी गाड़ी लाऊंगा। तो उसके लिए भी आपका इस सत्संग में बुलाओ, कह कि हमको टाइम ही नहीं, क्योंकि गाड़ी लेनी है तो टाइम कहाँ से मिलेगा। और करते करते उसका जीवन भी खत्म हो गया, तो इच्छा पूरी
नहीं हुई। जिसके लिए आया था किसी लिए? मकान बनाने के लिए, गाड़ी बनाने, ये दुनिया में कुछ पुण्य कर्म करने के लिए आया था, कुछ अच्छे कर्म करने के लिए आया था। लेकिन कौन सा अच्छा कर्म किया? बस जैसे और लोगों ने शादी की, फिर ये कर दिया, फिर बच्चे हो गए, फिर खेती कर दिया, वो पूरा हो गया, चला गया वो। अगर सत्संग में बुलाते भी तो भी क्या कहेंगे? कल आएंगे, थोड़ा सा नौकरी पूरी हो जाएगी तब आएंगे, कल कल करेंगे, एक दिन काल उठा कर लेके जाएगा। जो करना अब कर लो। एक व्यक्ति था, उसका यमराज क्या हो गया, उसका दोस्त बन गया। तो यमराज को कहा कि दोस्त, आप मेरे पास जब भी आएंगे ना, आने से पहले मुझे बोल के आना, मैं सारी आने की तैयारी करूंगा। तो करते करते उसका जीवन तो बहुत अच्छा बीत गया। तो अचानक एक दिन क्या हो गया, यमराज के यमदूत 2-3 सामने आए लेने के लिए। कहा कि नहीं नहीं, यमराज मेरा दोस्त है, वो कैसे, मेरे को कहा कि मैं आने से पहले पत्र लिखूंगा। नहीं, कहा कि आपको बुलाए, नहीं नहीं मैं नहीं आऊँगा। तो यमदूत वापिस चले गए। यमराज को कहा, वो तो आए नहीं, वो कहते आप दोस्त बने उसके। तो यमराज खुद आया, कहते चलो। कहता है, यमराज जी आप मेरे दोस्त हैं और आपने कहा था मैं आने से पहले पत्र लिखूंगा। कहता मैंने आपको 3 पत्र लिखा। नहीं नहीं, कहता मेरे पास कोई नहीं पहुंचा। पहला पत्र लिखा, तुम्हारे बाल सफ़ेद हो गए, जाने की तैयारी कर, लेकिन तुमने डाई लगा करके उसको छिपाया, सोचे कि मैं जवान हूँ। फिर दूसरा पत्र लिखा, तुमको कम दिखना शुरू हुआ, तुमने नंबर वाला चश्मा पहन करके क्या क्या तैयारी नहीं की। फिर तीसरा पत्र लिखा, तुमको कम दिखना शुरू किया, लेकिन तुमने क्या किया, नंबर वाला चश्मा लगा करके सोचा मैं जवान हूँ। नकली दांत लगाया, दांत गिर गए, तो भी तुमने, तो ये 3 पत्र आए थे, बोला आए थे, अब चलो। इसीलिए जो करना अब कर लो। इसीलिए ये सब अंतिम समय है। इसीलिए अगर शरीर को स्वस्थ रखना है, ये बुराई देखने से शरीर, आज किसी को शुगर होते हैं, शुगर कोई मीठा खाने से नहीं होती। शुगर का कारण है टेंशन। क्या टेंशन? मैं इसकी सास हूँ, मैं इसका पति हूँ, मैं इस घर का मालिक हूँ। कई कई तो माता कहते हैं मैं इसकी माँ हूँ, इसको मैंने पढ़ाया लिखाया, छोटे से बड़ा किया, जब इसकी शादी हुई अपनी पत्नी का मानता है, मुझे नहीं पूछता। अब मेरी हालत ऐसे, बुढ़ापे में पता नहीं मेरे साथ क्या करेगा। ऐसे टेंशन से ऐसे केमिकल उतरते, शुगर पैदा होगी। तो शुगर होगी तो क्या करेंगे? मीठा खाना बंद करेंगे, टेंशन में आना बंद नहीं करेंगे। आज किसी को बीपी हाई हो जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, क्यों? बीती भी घटना को याद किया, उसका बीपी हाई हो गया। तो सारी बीमारी का कारण क्या है? मन की अस्वस्थता। और मन अस्वस्थ क्यों है? आध्यात्मिक ज्ञान की कमी। इसलिए मैं रोज ये सत्संग सुनना जरूरी। जो सत्संग की बातें सुनता है, उन सत्संग की बातों को जीवन में लाता है, उसका मन स्वस्थ है। और जिन्होंने मन को स्वस्थ रखा, उसका तन कैसा रहेगा? स्वस्थ। तो सुखी जीवन बनाने के लिए, घर गृहस्थी में रहते हुए भी सुखी बनने के लिए आध्यात्मिक ज्ञान होना बड़ा जरूरी है। आज कई सत्संग में जब बुलाते तो क्या कहते हैं, हमको टाइम ही नहीं है, समझो यहाँ नहीं आएगा, ज्ञान की बातें नहीं सुनेगा, कोई बीमारी हो जाएगी, हॉस्पिटल में जाने का टाइम है, सत्संग की बातें नहीं सुनेगा, कोई ना कोई अपराध हो जाएगा, सजा हो जाएगी, जेल की सजा हो जाएगी, जेल में जाने का टाइम है। यहाँ नहीं आएगा, कोई ना कोई अपराध होगा, कोर्ट कचहरी में जाने का टाइम है। अब हमीरपुर में जाकर देखो, कोर्ट के सामने किचन में कितने लोग बैठे, वहाँ बैठने का टाइम है। पुलिस स्टेशन में जाने का टाइम है। इसीलिए ये ज्ञान की बातें सुनो, सत्संग की बातें सुनो। ना हॉस्पिटल में जाने की जरूरत है, ना पुलिस स्टेशन जाने की जरूरत है, ना कोर्ट कचहरी में जाने की जरूरत है। और ये सब जो जगहें, वो आपकी जेब काटने वाली जगह है, पैसा बर्बाद करने वाली जगह है। इसीलिए आज के ज़माने में अगर जीवन को स्वस्थ बनाना चाहते हैं, सुखी बनाना चाहते हैं, या आध्यात्मिक ज्ञान होना बहुत जरूरी है। आज किसी को ब्रेन हेमरेज, एक नई बीमारी निकली है। क्या हो गया? ब्रेन हेमरेज हो गया। ये ब्रेन हेमरेज क्या है? हमारे ब्रेन में बालों से भी महीन नसें होती है, और ये नसें क्या काम करते हैं? उस नसों से खून सप्लाई होता है।
लेकिन जब व्यक्ति तनाव टेंशन में आता है, ज़्यादा सोचता है, उस नसों से तेजी से खून बहता है और नसें फट जाती हैं और उसका कोई इलाज नहीं। इसलिए आपका कुछ भी चला जाए, कोई कुछ भी बोले, कभी भी टेंशन में नहीं आओ। इसलिए कहते हैं मन जीते सो जगत जीते। जिन्होंने मन को जीता उन्होंने जगत को। तो मन को जीतने का आधार क्या है? आध्यात्मिक ज्ञान, सत्संग की बातें। इसीलिए रोज हमें इस योग का अभ्यास करना है, परमात्मा का ध्यान लगाना है, तो घर में भी शांति आएगी, मन में भी शांति आएगी, परिवार में भी शांति आएगी। अब कोई बच्चे ने गिलास गिराया, इतना गुस्सा करेंगे, तेरे को अक्ल नहीं, तुम कमा के लाओ तो पता चलेगा। गिलास था 10 रुपए का, गुस्सा करेंगे, हार्ट में प्रॉब्लम आएगा, 10 लाख रुपए का ऑपरेशन करना पड़ेगा। गिलास कितना रुपए का था? 10 रुपए का। और गुस्सा करने से, मैं काफ़ी सारे स्कूलों में जाता हूँ, स्कूलों में बच्चे जब सामने मैदान में बैठते हैं तो बच्चों को प्रश्न पूछता हूँ, बच्चे बताओ इसमें से गुस्सा किसको किसको आता है? झूठ बोले कौवा काटे। लगभग 95% बच्चे हाथ खड़ा करते हैं, सर हमको गुस्सा आता है। उस टीचरों ने बच्चों को सब कुछ सिखाया, लेकिन गुस्से पर कंट्रोल करने वाला वो यहाँ वहाँ से तो पास हो गया, समाज में आकर के फेल हो गया। गुस्सा किया, जेल की सजा हो गई। अभी मैं जेल में गया था, 500 महिलाएं जेल में थी। तो एक महिला को मैंने ऐसे पूछे कि आप जेल में क्यों आए? कहते मैं कॉलेज की प्रिंसिपल हूँ। मैंने कहा कॉलेज में आपने क्या किया? कहते मैं बहुत गरीबी में मेरा जन्म हुआ, पढ़ने लिखने के लिए पैसे नहीं थे, तो भी इधर उधर जॉब करके मैंने क्या क्या पढ़ाई की। जब पढ़ाई की मुझे लेक्चरर की नौकरी लग गई। जब नौकरी लग गई, शादी हो गई, बच्चे होते गए, तो भी कहा कि मैंने मेहनत नहीं छोड़ी, मेरी मेहनत करती रही। मेरी मेहनत देकर के संस्था ने मुझे प्रिंसिपल बनाया। अब जैसे प्रिंसिपल बन गई, उसने बढ़िया सा मकान बनाया, एक घर के सामने गाड़ी लेके आई, बच्चे भी बड़े हो गए, उनकी भी शादी करवाई, बहू आई घर में। उसको लगा मैंने जो मेहनत किया मजा मुझे क्या मिल गया, उसका फल मिल गया। लेकिन कहा कि बहू ज़्यादा पढ़ी लिखी थी, क्योंकि बच्चा भी पढ़ा लिखा था, तो बहू भी अच्छी पढ़ी लिखी आई थी। वो खाना पीना ना बनाना नहीं जानती थी। उसको लगा अभी अभी आएगी, बनाएगी। 8 दिन हो गया, 15 दिन हो गया, महीना हुआ, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, वो कुछ नहीं करती। 1 साल 1.5 साल भी हुआ, कुछ नहीं करती। मैडम को टेंशन शुरू हो गया। अब पहले तो 2-3 का बना, अब सभी घर परिवार का बनाना पड़ रहा है खाना। तो एक दिन उस मैडम के कॉलेज में मीटिंग थी। अब मीटिंग थी, थोड़ा देरी से आई, उसको लगा बहू ने कुछ खाना बनाया होगा। जैसे घर में आई, कहा कि बेटा तुमने कुछ बनाया? कहते मुझे कुछ नहीं आता। अब उसको लगता है ये क्या कारण, सबको भूखा थोड़ी मारना है। मैडम फ्रेश होकर के किचन में गई, दाल बनाई, सब्जी बनाई, चावल बनाए, रोटियां बेल रही थी स्टील के बेलन से। इतने में बहू आकर के किचन में खड़ी रहते, कमर पर हाथ रख करके कहते आप कॉलेज में जाते कोई बड़ी बात है क्या? वो बेल बजाओ, लोग पानी ला कर देते हैं, एसी में बैठो। एक तो खाना नहीं बनाया, दोबारा ऐसे शब्द, वही स्टील का बेलन लेकर के जोर से फेंक के मारा बहू को। बहू के सिर पर लगे, बहू अंश पटका था। पुलिस वालों को पता चला, पकड़ के लेके गए। कोर्ट ने फैसला किया आजीवन इसको जेल में रखेंगे, कारागार में रखेंगे। नौकरी गई, इज्जत गई, सब कुछ गया। मैंने उस मैडम को पूछा, मैडम जी आपको गुस्सा क्यों आया था? कहते बहू ने मुझे टोंट मारा। मैंने कहा टोंट कहाँ लगा है, थोड़ा जगह दिखाएंगे? कहते भैया टोंट थोड़ी लगता है। मैंने कहा कितना बड़ा फोड़ा आया? फोड़ा भी नहीं आया। कितना लीटर खून गया? खून भी नहीं आया। उस मैडम ने सब कुछ पढ़ा, क्या नहीं सीखा? क्या नहीं सीखा? सहन करना। ये तो एक कहानी मैंने सुनाई, आज हजारों कहानियां मैं देखता हूँ जेलों में। अभी मैं एक पूना में गया था, एक जेल में काफ़ी सारे कैदी थे। तो ये कैदी को मैंने पूछा कि तुम जेल में क्यों आए? कहता मैं IIT का स्टूडेंट हूँ, पूरा महाराष्ट्र में मेरा पहला नंबर आया। तो एक कंपनी मुझे जॉब लगी, नौकरी लगी, काफ़ी पगार भी अच्छा था, 90,000 रुपये पगार था। तो नौकरी कर रहा था। तो मेरा दोस्त मेरी रोज़ मजा करता था। एक दिन उसने सवेरे सवेरे मजा की, मुझे सहन नहीं हुआ, एक लोहे का टुकड़ा गुस्से से फेंक के मारा, उसके सिर पर लग गया, वो खत्म हो गया। पुलिस वाले पकड़ के लेके गए, आजीवन कारावास। उस बच्चे ने पढ़ाई में सब कुछ पढ़ा, क्या नहीं सीखा? सहन करना। आज ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जिस घर में विकार है,
वो स्वस्थ भी नहीं और सुखी भी नहीं। अगर जीवन को कोई मोटी टीवी लाने से, घर के सामने गाड़ी आने से, हर एक के पास मोबाइल होने से सुख आएगा, और ही दुखी बन जाएंगे। आजकल के मम्मी पापा बच्चों से परेशान है, क्योंकि बच्चा मोबाइल के बिना। अभी कल हम लोग एक जगह पर गए थे सत्संग करने के लिए। एक छोटी सी बच्ची थी, वो पूरा उधम मचा रही थी, सबको तंग कर रही थी। तो माँ ने क्या किया, माँ को कहा उसको लेकर के पीछे बैठो, तो माँ ने क्या किया, उसको पीछे लेकर के मोबाइल दे दिया। उसके बाद आकर के बैठ गई। लास्ट तक उस बच्ची ने चुप भी नहीं किया। लेकिन आजकल मम्मी पापा को क्या लगता है, मोबाइल दिया तो बच्चा क्या हो जाएगा, अच्छा रहेगा। लेकिन नहीं, ये मोबाइल नहीं दे रहे, आप उसके पास में एक चाकू दे रहे। अगर कोई बच्चे को चाकू देंगे, मुंह में डालेगा, खींचेंगे तो छोड़ेगा नहीं, उसको क्या पता उसके कटता है। आज मोबाइल देकर के छोटे छोटे बच्चे बिगड़ते जा रहे हैं। मैं तो करीबन भारत के 500 छोटे बच्चों के जेल में गया हूँ। एक जेल में गया था, एक बच्चे को मैंने पूछा तुम जेल में क्यों आया? कहता है सर मैं बहुत टीवी देखता था, और टीवी में एक एडवर्टाइज चलती थी, वॉशिंग मशीन निरमा पाउडर, मशीन में निरमा पाउडर डाल तो कपड़े साफ हो जाएंगे। कहते हैं मेरी एक बहन थी, काली सी थी, तो मेरे को दोस्त बहुत चिढ़ाते थे। एक दिन मम्मी घर से बाहर गई थी, मैंने बहन को उठा करके वॉशिंग मशीन में डाल दिया, निरमा पाउडर डाल करके मशीन चालू कर दी। ये होशियारी कहाँ से सीखा? टीवी देखने से सीखा। एक बच्चे को कहा तुम जेल में क्यों आया? कहता है मेरा पिताजी पुलिस इंस्पेक्टर था, तो मुझे भी लगता था मुझे भी वही नौकरी करनी है। तो वो फायरिंग वाली फिल्म देखता था रोज टीवी में से, मोबाइल से। एक दिन पिताजी पिस्तौल रख करके कहीं गए थे, उसकी नज़र गई, उसने पिस्तौल ले लिया और लेकर के वो फिल्म स्टाइल से ऐसे ऐसे करने लगा। इतने में पिताजी आए, वो खटका दबा दिया, उसको क्या पता है अंदर गोली भी होगी, दबाया, पिताजी को छाती में लगे, पिताजी खत्म, पुलिस वाले पकड़े ले गए। तो ये है मोबाइल के परिणाम। आज कई बच्चे बाल कैसे काटते हैं, आधा ही बाल काटते हैं, आधा। तो एक ट्रेन में मैं आ रहा था, एक बच्चे का आधा ही बाल काटा। मैंने कहा बाल काटते काटते नाई भाग गया था? कहते नहीं सर मैंने एक चाइनीज़ फिल्म देखी थी और फिल्म में एक्टर का ऐसा ही बाल था, इसलिए मैंने ऐसा काटा। आजकल जब ट्रेनों में जाते, मैं आसाम से आ रहा था, एक लड़की की पैंट जगह जगह पर फटी हुई। मैंने कहा मैडम जी यार फटी हुई पैंट क्यों पहन रहे, आप गरीब हैं? कहते नहीं नहीं भाई हम मैं गरीब थोड़ी हूँ, ये तो बहुत महंगी पैंट। मैंने कहा फटा हुआ क्यों पहनते हैं? ये कहते फटा हुआ नहीं है, ये तो फैशन है। आजकल क्या क्या, हम पहले तो फटा हुआ तो ये लगाते थे, लेकिन आज के बच्चे जानबूझ करके लेते ही फटा हुआ। हाँ, ये सारे फिल्मों के परिणाम है। इसलिए आज जिस घर में ऐसे बच्चे हो, ना किसी का सुनते हैं ना कुछ करते हैं, ये सब वहाँ दुखी है और अशांत है। इसलिए पहले मम्मी पापा को अच्छे बनने की जरूरत है। आज बच्चों का दोष नहीं है। हमारे महाराष्ट्र में एक शिवाजी पैदा हुआ। वो शिवाजी पैदा क्यों हुआ? क्योंकि शिवाजी की माता जब बच्चा गर्भ में था उस समय उसने ग्रंथ पढ़े थे। उस समय 9 महीने तक अच्छे अच्छे शास्त्र पढ़ती थी, ग्रंथ पढ़ती थी, तलवार चलाती थी, भाला चलाती थी, वो संस्कार। और आजकल की मम्मी जब बच्चा 9 महीना गर्भ में फेसबुक चलाते हैं, व्हाट्सएप चलाते हैं, यूट्यूब चलाते हैं, फैशन देखते हैं, गुस्सा करते हैं, वो सारे संस्कार बच्चे के ऊपर पड़े। चक्रव्यूह का ज्ञान अभिमन्यु कहाँ सीखा था? गर्भ में सीखा था। 9 महीने तक बच्चा जब गर्भ में है उस समय माँ जो करते वो बच्चे के संस्कार बन जाते हैं। माँ इसीलिए कहते हैं, माँ गुरु कहते हैं। तो आज बाप शराब पी रहे, मम्मी फैशन कर रहे, बच्ची क्या सीखेगी? बच्चा क्या सीखेगा? इसीलिए आज के जीवन को, अगर जीवन को सुखमय बनाना चाहते हो, शांतिमय बनाना चाहते हो, तो क्या करना है? हमें आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा अपने जीवन में कुछ नियम संयम बनाना जरूर है। अगर में पति पति का बनता नहीं, कोई पानी भी मांगता है, कैसे देंगे? ले तेरे को हाथ नहीं, गुस्से से पानी देंगे। गुस्से वाला पानी पिएंगे तो क्या हो जाएगा? जैसा पियोगे पानी वैसी बनेगी वाणी। खाना भी गुस्से से बनाएंगे, गुस्से वाला खाना खाएंगे, खाना खाने के बाद 30 दिन के बाद खून बन जाता है, और जैसे खून वैसे विचार चलते हैं। गुस्से वाला खाना खाया
सास बहू झगड़ती आपस में, ये कहेगी तुम बनाओ, मैंने कल बनाया था, ये कहेगी तुम बनाओ तुम बनाओ तुम बनाओ, तो ये तो कोई बनाएगी, लेकिन कैसे बनाएगी? गुस्से से बनाएगी। हाँ, मेरे को करना पड़ता है। वह बर्तनों को जोर जोर क्या करती रहेंगी, पिटती रहेंगी, और खाना गुस्से से बनाएंगे, कोई देता भी तो गुस्से से देंगे। तो ऐसा भोजन खाने से खून कैसा बना? अशांत बना। फिर जब खून अशांत बना, शांति के लिए पति कहाँ जाता है? फिर दोस्तों के पास। दोस्त क्या बोलेगा? चलो शराब पीते, फिर चलो नशा करते हैं। फिर कुछ समय के बाद माता क्या बोलते हैं? मेरा पति बिगड़ गया। किसने बिगाड़ा? आपने खुद बिगाड़ा। इसलिए नारी जागी संसार जागा, नारी सोई संसार। इसलिए माताओं को पहले शिव शक्ति बनना है, सहन शक्ति की देवी बननी है, और उसका आधार है आध्यात्मिक ज्ञान। आध्यात्मिक क्रांति लाओ। और जब तक जीवन में आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, तब तक जीवन में सुख और शांति नहीं है, परिवार में सुख और शांति नहीं है। ये लक्ष्मी नारायण कैसे बने? उन्होंने पूर्व जन्म में प्रजापिता ब्रह्मा के रूप में, मातेश्वरी सरस्वती के रूप में ये ईश्वरीय ज्ञान लिया था, और उन्होंने अपने जीवन को स्वस्थ बनाया, मन को ठीक बनाया, और इसीलिए वो लक्ष्मी नारायण बने। तो आपको भी लक्ष्मी नारायण जैसे बनना है, तो ये ज्ञान लेना बड़ा जरूरी। तो हम पॉजिटिव कैसे रहे, गुस्से पर कंट्रोल कैसे करें, उसके लिए 2-3 बातें आपको सुनाता हूँ और फिर पूरा करता हूँ। तो सबसे पहली बात है, अगर हमें सदा पॉजिटिव रहना है, सकारात्मक रहना है, उसके लिए कर्म गति को समझना। कभी कभी हम कर्मों को भूल जाते हैं। आज हर एक के मन में लगता है मेरा बेटा ऐसा क्यों करता है, ये मेरा पति ऐसा क्यों करता है, ये मेरी सास ऐसी क्यों करती है। आपके घर की जो सास है, आपके जो बच्चे हैं, आपका जो बेटा है, या आपके ही पिछले जन्मों के कर्मों के हिसाब वाले लोग हैं। कोई आपको देने के लिए है, कोई आपसे, जिन्होंने इस लेने देने को समझा, उनको कभी भी तनाव टेंशन नहीं आएगा। वर्तमान के हमारे प्रॉब्लम हमारे ही कोई ना कोई पिछले जन्मों के कर्मों का परिणाम है। समझो कोई बहू है, सास उसको तंग करे, परेशान करे, बहू को तनाव टेंशन आ रहे। कई बार ऐसी बहू तो जब सहन नहीं होता तो क्या करते? सुसाइड करते। आत्मा कभी सुसाइड नहीं होती। अगर इस दुनिया की झंझटों को छोड़ के चले जाएंगे, मरेंगे, अगले जन्म में ब्याज के सहित और दुखी बन जाएंगे। इसलिए कभी भी ऐसा ख्याल ना आ जाए सुसाइड करने का। कभी तो क्या करते हैं, जब किसी तो तंग हो जाते हैं, जिसने तंग किया उसको भी मार देते हैं। आत्मा कभी मरती? अगर जिसको मारा वह अगले जन्म में फिर आपका हिसाब पूरा करेगा। इसलिए सहन करो, सहन करना सबसे अच्छा है। अगर सास और बहू का पिछला जन्म दिखाई जाए तो आज जो बहू है पिछले जन्म में कौन थी? उसकी सास थी, और जो सास है वो कौन थी? बहू थी। इसीलिए कहते हैं ना, सास भी कभी बहू थी। अगर आपका पति आपको तंग करता है, परेशान करता है, इसका मतलब आपने भी कभी पति बनकर के उसको तंग किया था, वो आपका हिसाब ले रहा है। जिस दिन पति ने तंग किया, परमात्मा के पास बैठ करके मेडिटेशन करते हुए समय क्या कहो? हे प्रभु, आज मेरा बड़ा हिसाब चुकता हो गया। पति को और बोलो अच्छी तरह तंग करते रहना। तो तंग भी किया तो भी तनाव टेंशन नहीं आएगा कर्म गति को। और हिसाब किताब चुक्त करना ही हमें। हिसाब किताब चुक्त करने के 3 तरीके। पहला तरीका है परमात्मा का ध्यान लगा करके हिसाब चुक्त करो। अगर ध्यान नहीं लगाएंगे, दूसरा तरीका है सहन करके चुक्त करो। वो नहीं करेंगे, ऊपर धर्मराजपुरी में डंडे खा करके हिसाब चुक्त करेंगे। तो कौन सा अच्छे? ध्यान लगा करके। हम तो ध्यान तो लगाते नहीं। या सहन करके करो। बिना हिसाब किताब चुकता करे कोई भी वापिस नहीं जा सकता। इसलिए कर्म गति को समझना। जैसा बोएंगे वैसा ही काटना पड़ता है। आज किसी को हाथ नहीं होता, क्यों? पिछले जन्म में हाथ का दुरुपयोग किया, इसीलिए लूला बना। मुख का दुरुपयोग किया, गूंगा बना। आंखों का दुरुपयोग किया, इसीलिए अंधा बना। इसीलिए एक भजन है ना, किसके झोले में कांटे हैं तो किसके झोले में फूल। कोई कारण होगा रे, कोई बांटने वाला एक है। कोई लोला बना, कोई लंगड़ा बना, कोई अंधा बना। क्यों? क्योंकि कर्म ऐसे किया। धृतराष्ट्र अंधा था तो कृष्ण के पास जाकर के कहता है, भगवान मुझे सजा क्यों?
तो कृष्ण ने कहा आपने कोई गलत काम किया होगा? कहता नहीं, कई जन्म पीछे गया। एक जन्म में धृतराष्ट्र छोटा बच्चा था और उसने एक पंछी को पकड़ा, कबूतर, और पकड़ करके एक नोकीली सुई ली, उस कबूतर की आंखें तोड़ दी। कबूतर को तो दर्द होता है तो भी छोड़ता नहीं, तो भी आंखें तोड़ देता है। और कृष्ण ने कहा इसी कर्मों का फल आज तुम्हारी आंखें आ दी। भीष्म पितामह बाणों के श्या पर पड़ा था। तो कृष्ण को प्रश्न पूछता है, भगवान मुझे सजा क्यों? तो कृष्ण ने कहा आपने कोई गलत कर्म किया होगा? कहता नहीं, कई जन्म पीछे गया। एक जन्म में भीष्म पितामह राजा थे, कई रास्ते में जा रहे थे, तो एक सांप रास्ता क्रॉस करा था। उसको लगा सांप मर न जाए रथ के नीचे, सांप को रोका, रथ को रोका, और उसके बाद तीर थे, तीर से क्या किया, सांप को उठाया और बाजू में फेंक दिया। तो अच्छा कर्म किया है, बुरा कर्म किया? कैसा कर्म किया? मारा नहीं सांप को, रथ के नीचे कुचाला भी नहीं, उसके जिंदे सांप को उठा करके क्या किया, बाजू में किया, अपना चला गया। लेकिन कहाँ गिर गया वो नहीं देखा। तो उसने अच्छा कर्म किया है, बुरा कर्म किया? अच्छा किया ना, लेकिन वो देखा नहीं कि कहाँ गिर गया। जब फेंक दिया, वो सांप फेंकने के बाद खेती थी और बबूल का बाढ़ लगाया था, बबूल के कांटों का, तो फेंकने से जोर से सांप ऊपर से नीचे गिरा और बबूल के कांटे उसके अंदर धंस गए। जिंदा सांप उस कांटों के सिया पर गिरा और तड़प तड़प करके सूख करके वही मरा। उसकी सजा भीष्म पितामह को बाणों के सिया पर दिखा थी। अनजान से कर्म किया तो भी सजा। इसी तरह जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है वैसा उसको। तो कर्मों का ज्ञान हमें, अच्छे कर्म बोलना क्या है, सुनना क्या है, देखना क्या है, ये ज्ञान हमें कहाँ से मिलता है? टीवी देखने से, अखबार पढ़ने से मिलता है। ये ज्ञान मिलता है सत्संग के। इसलिए आज आध्यात्मिक ज्ञान होना बड़ा जरूरी है। आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा हम कर्म अच्छे कर सकेंगे, अपने जीवन को सुखी और स्वस्थ बना सकते हैं। जिसके कर्म खोटे हैं, जिसके कर्म ठीक नहीं है, वो सुखी नहीं बन सकता, वो स्वस्थ नहीं रह सकता। इसीलिए अगर जीवन को स्वस्थ बनाना है, सुखी बनाना है, आध्यात्मिक ज्ञान होना जरूरी है। कौन सा मैं कौन हूँ, परमात्मा कहाँ रहता है, मैं रोज उसको आधा घंटा पौन घंटा याद करना है, और याद से हमारी बैटरी चार्ज होगी। तो तनाव से बचने के लिए कर्मों का ज्ञान। एक घटना सुनाता हूँ। एक आगरा में एक पति पत्नी रहते थे। ध्यान से सुनना, मैं प्रश्न भी पूछूंगा। तो पति पत्नी रहते थे। उस समय उनके पास एक मेहमान आया। वैसा वो मेहमान आया था दिल्ली में खरीदारी करने के हिसाब से। लेकिन जब वो दिल्ली में आया था, दुकान बंद थे, उसको लगता है बैठे बैठे मैं क्या करूं, मैंने आगरा वगैरह घूम के नहीं आया, चलो मैं अपना टाइम पास करके आऊँगा। तो आगरा देखने के लिए चला गया। सारा दिन आगरा देखा, लेकिन रात को सोने का प्रॉब्लम हो गया। जिस होटल में जाता था, जहाँ भी जाता था, सब कहते भाई हमारे होटल बुक है। उसको लगता रात को कहाँ सो जाऊँ, अगर कहीं बस स्टैंड पर सो जाओ बैग चोरी हो जाएगी, कहीं स्टेशन पर सो जाओ तो भी चोरी हो जाएगी। तो अचानक उसको याद है मेरे गरीब पति बंधु, चलो उनके पास जाता हूँ। रिक्शा करके चला गया। वो तो बड़े खुश हो गए, इतना बड़ा व्यापारी हमारे पास आया, खिलाया पिलाया, चाय पानी दिलाई। लेकिन सोने से पहले उसने अपनी बैग खोली। जब बैग खोली तो गरीब की पत्नी की नज़र बैग में गई। देखा इसके पास 50 के, 100 के, 500 के बहुत सारे बंडल है। उसको लगता है 2-4 बंडल हमको मिल जाए तो हमारी गरीबी क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी। रात भर नींद नहीं आई। 12-1 बजे बाहर गई, बड़ा से एक पत्थर लाया, क्योंकि बैग सिराने थे। वो पत्थर सीधा उसके सिर में मार दिया। उसका तो मर्डर हो गया। पति की नींद खुली। पति कहता ये क्या हो गया? कहता अब हमारी गरीबी दूर हो गई। कहा ये बात किसी पुलिस वालों को पता चलेगा, लोग कहते किसी को पता ही नहीं चलने देंगे। इस व्यापारी को आप जमुना नदी में डाल देते। रात को 2 बजे उस मुर्दे को बोरी में डाला, पीछे यमुना नदी में फेंके, वापिस आए। जैसे घर में आए, देखा खून ही खून लगा था दीवार पर। उनको लगा किसी को पता न चले इनके घर में कुछ मर्डर हुआ है। रातों रात उन्होंने खून के दाग भी मिटाए। उन्होंने खून के दाग तो मिटाए, लेकिन कर्मों में पड़े हुए दाग को कोई मिटा नहीं सकते। इसलिए भजन है ना, कर्म का लेका मिटे न रे भाई, लाख करे कोई चतुर। उन्होंने उसी पैसे से एक प्लॉट लिया, छोटा सा मकान बनाया, दुकान खोला, गहने बनाई, गाड़ी खरीद की। उनकी गरीबी दूर हो गई। लेकिन उनको कोई बच्चे नहीं थे, दोनों ही पति पत्नी थे। कुछ साल के बाद एक बच्चा हो गया। एक ही बच्चा था, खिलाया पिलाया, कलेक्टर बनना जितना पढ़ाया, लेकिन अचानक उस बच्चे को टाइफाइड हो गया।
तो उनको लगता है बच्चे को कुछ नहीं हो जाए। बड़े से हॉस्पिटल में इलाज किया, बहुत खर्चा हुआ, बनाए थे गहने बेचे, बच्चा ठीक नहीं हुआ। गाड़ी बेची तो भी बच्चा ठीक नहीं हुआ। दुकान चालू किया तो उसको भी बंद किया। उनको लगता है बच्चा ठीक हो जाएगा, दोबारा सब लेंगे। लास्ट में मकान बनाया था वो भी बेच दिया, झोपड़पट्टी में चले गए। तो एक दिन वो बच्चा कहता है, पापा जी अपने को जो मिला तो पैसा खत्म होगा, मैं जा रहा हूँ, बच्चा मर गया। तो बच्चा कौन था वो? जिन्होंने ध्यान से सुना जवाब आएगा। कौन था? जिस व्यापारी को मारा था, आत्मा तो मरती नहीं, वही आत्मा पैसा लेने के लिए बच्चे के रूप में आई थी। तो ये मैंने आपको क्यों सुनाया? आज माँ बाप ने होटल नहीं देखा, पैसा इकट्ठा किया और बच्चा को ऐसा पैदा हुआ है, गलत संगत में जा रहे, पैसा बर्बाद कर रहे, नशा कर रहे, और ये सब चीज़ों से माँ बाप को टेंशन हो रहा है। वो बच्चा कौन है? आपके पिछले जन्मों का कुछ लेने देने वाला है। इसलिए टेंशन करने के बजाय मेरा कर्म का हिसाब समझ करके अपने मन को स्वस्थ रखो, तनाव से मुक्त रखो। नहीं, बच्चा तो ऐसा कर रहे हैं, आप तनाव में आएंगे, आपका शरीर भी चला जाएगा। इसलिए कभी भी तनाव, टेंशन में नहीं आओ, विपरीत परिस्थिति में भी पॉजिटिव बनो। और इसके लिए कर्म गति को याद रखना। और ये कर्मों की बातें आप सुन के रोज आधा घंटा, ज़्यादा समय नहीं, आधा घंटा रोज हम सत्संग करते हैं, ये ज्ञान की बातें सुनते हैं, तो सारा दिन हमारा कैसा जाएगा? स्वस्थ बना रहेगा, सुखी रहेंगे। इसलिए कर्म गति को समझना जरूरी। जो हुआ अच्छा हुआ। रोज नेगेटिव बात को क्या बना दो, पॉजिटिव बनाओ। ये तीन चीजें क्यों जरूरी है? सवेरे उठ करके मेडिटेशन करना, थोड़ा सा वॉकिंग करना, और रोज ईश्वरी महावाक्य चलना सुनना। यहाँ क्लास चलती है? अच्छा, नहीं चलती। आप लोग माताएं मिल करके चालू करो, ठीक है? शुरू करो, क्योंकि ये बातें जब करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। कहते एक दो, ये ज्ञान जरूरी क्यों है? कहते एक दो महिलाएं थी, एक महिला रहती थी 2 मंजिल पर, दूसरी महिला रहती थी नीचे के मंजिल पर। तो 2 मंजिल वाली महिला रोज अपने घर की खिड़की से पड़ोसनी के छत पर दिखती है। तो पड़ोसनी वो छत पर कपड़े सुखाते, उसके कपड़े देकर के पति को बुलाती है, कहती इसको कोई अक्ल नहीं, कितने गंदे कपड़े हैं, कितने मैले हैं, पता नहीं क्या साबुन लगाते हैं, क्या सर पर लगाते, जाओ पूछ के आओ। पति कुछ नहीं बोलता। रोज वो पड़ोसनी को पति को बुला कर दिखाते, पति कुछ नहीं बोलता। एक दिन जब उसने उसी खिड़की से देखा तो पड़ोसनी के कपड़े अच्छे दिखने लगे। रोज कैसे दिखते थे? गंदे, आज अच्छे दिखने लगे। फिर पति को बुलाया, कहते आज को कैसे अक्ल लगे, कितना अच्छा तो लगे, जाओ पूछ के आओ। पति धीरे से मुस्कुराता और कहता है, आज सवेरे सवेरे मैंने अपने घर के खिड़की के कांच साफ किए, शीशे साफ किए। समझ में आया? ताली नहीं बजे। उनकी खिड़कियां गंदी थी, इसलिए कपड़े कैसे दिखते थे? तो दोस्त क्या, पड़ोसनी का है, खुद का है। इसी तरह जिस दिन सवेरे उठेंगे नहीं, मेडिटेशन करेंगे नहीं, परमात्मा का ध्यान करेंगे नहीं, ज्ञान की बातें नहीं सुनेंगे, तो आपकी बुद्धि रूपी खिड़की कैसी रहेगी? गंदी। और उसी गंदी खिड़की से जिसको भी देखेंगे फिर कहीं ये ऐसी करती है, फलानी ऐसी करती है, ये। अरे भाई, तुम्हारी खिड़कियाँ गंदी है इसीलिए ऐसा लग रहा है। आप रोज सत्संग सुनो, कौन क्या करता हमको क्या लेना देना, हमको तो भगवान मिला, वाह वाह करे, तो आपको कोई भी चिंतन तनाव नहीं आएगा। इसीलिए आज के ज़माने में आध्यात्मिक ज्ञान जरूरी है। तो रोज़ खिड़की को क्या करो? तो कौन कौन साफ करते खिड़की? घर की खिड़की, हाँ, घर की खिड़की नहीं, घर रोज सवेरे उठ करके ध्यान लगाना। कहते सवेरे, हाँ, अच्छा, कहते सवेरे 4 बजे से जो पहले उठता है उसको तपस्वी कहते हैं, योगी। 6 बजे से पहले उठता है उसको भोगी कहते हैं। 7 बजे से पहले उठता है जो उसको रोगी कहते हैं। 8 बजे से पहले उठता है उसको महारोगी कहते हैं। आगे फिर गिनते रहो। इसीलिए सवेरे जल्दी उठना, योग लगाना ये जरूरी है। तो ये 3 चीज़ें करना जरूरी है, तब स्वस्थ रहेंगे। इसलिए वर्तमान समय आध्यात्मिक ज्ञान, अगर हमें स्वस्थ रहना चाहते हैं, सुखी जीवन परिवार को बनाना चाहते हैं, आध्यात्मिक ज्ञान होना जरूरी है।